जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक महापुरुषों की समाधियों से। यहाँ से जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है, जो कि आगामी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसी तरह के वीडियोस लगातार आते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजघाट किससे संबंधित है? राजघाट पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए हमारे राजेंद्र प्रसाद से, ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू से, ऑप्शन 3 है शंकर दयाल शर्मा से, ऑप्शन 4 है महात्मा गांधी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो समाधि है उसको क्या बोला जाता है? उसको राजघाट बोला जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजघाट कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है? देश की राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। महात्मा गांधी के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म सन 1869 में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी इनकी 1948 में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? समाधि स्थल का नाम पूछा है कि इसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन दिए हुए हमारे राजघाट, ऑप्शन 2 अटल स्थल, ऑप्शन 3 है जननायक स्थल, ऑप्शन 4 है महाप्रयाग घाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है उसको हम महाप्रयाग घाट के नाम से भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि महाप्रयाग घाट कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये बिहार के पटना में स्थित है। कहाँ पर? बिहार के पटना में। प्रश्न बन सकता है कि महाप्रयाग घाट कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है? पटना में। और राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1884। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी 1963 में। तो हमको ये भी याद रखना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, शांतिवन कहाँ स्थित है? पूछा गया है कि शांतिवन कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हमारे नई दिल्ली में, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 मुंबई। तो शांतिवन कहाँ स्थित है? शांतिवन स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं शांतिवन किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है। तो वो किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो वो हुआ था 1889। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1964। ये देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अंबेडकर जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर का पूछा कि उनके समाधि स्थल को हम किस नाम से जानते हैं। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं शांतिवन, ऑप्शन 2 चैत्य भूमि, ऑप्शन 3 राजघाट, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं चैत्य भूमि के नाम से। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर ली जाए चैत्य भूमि कहाँ पर स्थित है। प्रश्न बन सकता है। तो ये कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई नामक जगह पर या मुंबई शहर में ये स्थित है। बात की जाए कि अंबेडकर जी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 1891 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अभय घाट किससे संबंधित है? पूछा गया है कि अभय घाट किस महापुरुष से संबंधित है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन 2 मोरारजी देसाई, ऑप्शन 3 लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अभय घाट जो संबंधित है वो मोरारजी देसाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? मोरारजी देसाई से। अब बात कर लिया जाए कि अभय घाट कहाँ पर स्थित है। तो अभय घाट कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये स्थित होगा अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में ये स्थित है। अब बात कर ली जाए कि इनका जीवन काल यानी कि इनका जो जन्म कब हुआ था, तो कौन सी सन में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1896। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 1995। कब हुई थी? 1995 में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल का क्या नाम है? नाम पूछा गया है कि उनके समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं। तो हमारे ऑप्शन है नारायण घाट, ऑप्शन 2 है अभय घाट, ऑप्शन 3 है किसान घाट, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारायण घाट। गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल का नाम है। कौन सा? नारायण घाट। और बात कर ली जाए कि ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये भी गुजरात के अहमदाबाद नामक जगह पर स्थित है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, किसान घाट कहाँ स्थित है? किसान घाट कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए नई दिल्ली, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो किसान घाट है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अब बात कर लेते हैं किसान घाट किस महापुरुष से संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? चौधरी चरण सिंह। किससे? चौधरी चरण सिंह। ये भी भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और एक अब बात की जाए कि चौधरी चरण सिंह का जन्म कब हुआ था, तो वो कब हुआ था? 1902 में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, समता स्थल किससे संबंधित है? समता स्थल पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं राजीव गांधी, ऑप्शन 2 है बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन 3 है चंद्रशेखर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो समता स्थल किससे संबंधित है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बाबू जगजीवन राम। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लिया जाए कि ये कहां पर स्थित है, तो ये भी नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर? नई दिल्ली में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विजय घाट किससे संबंधित है? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन 2 इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन 3 ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो फिर ये किससे संबंधित है? जब इनसे संबंधित नहीं है तो विजय घाट ये किससे है? लाल बहादुर शास्त्री। किससे? लाल बहादुर शास्त्री जी से। और विजय घाट कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। अब बात की जाए लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था सन 1904 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 1966 में। 1904 से लेकर 1966 इनका जीवन काल रहा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? शक्ति स्थल पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन 2 लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन 3 राजीव गांधी, ऑप्शन 4 चंद्रशेखर। तो शक्ति स्थल किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी जी से शक्ति स्थल संबंधित है, या उनकी समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। ये कहां पर स्थित है? ये भी नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर? नई दिल्ली में। और इनका जीवन काल या फिर इनका जन्म कब हुआ था इंदिरा गांधी जी का? तो वो हुआ था 1917 में। सन 1917 में जन्म हुआ था और सन 1984 में इनकी मृत्यु हुई थी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कर्म भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? कर्म भूमि पूछा है कि किसकी समाधि स्थल है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन 2 है इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन 3 है राजीव गांधी, ऑप्शन 4 है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्म भूमि जो संबंधित है वो किससे है? वो है शंकर दयाल शर्मा से। अब बात कर लेते हैं इंद्र कुमार गुजराल के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं, तो वो किस नाम से जानते हैं? स्मृति स्थल। किस नाम से? स्मृति स्थल। ये दोनों नई दिल्ली में स्थित हैं। कहां पर? नई दिल्ली में। कर्म भूमि भी और स्मृति स्थल भी। बात की जाए कि राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं, तो वो किस नाम से जानते हैं? वीर भूमि। किस नाम से? वीर भूमि। अगर बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं, तो वो किस नाम से जानेंगे? वो जानेंगे सदैव अटल। किस नाम से? सदैव अटल। और ये कहां पर स्थित है? ये दोनों भी नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जननायक स्थल किसकी समाधि को कहा गया है? जननायक स्थल पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इंदिरा गांधी, ऑप्शन 2 है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन 3 है काशीराम, ऑप्शन 4 है चंद्रशेखर। तो जननायक स्थल किसकी समाधि स्थल है? वो है ऑप्शन 4 चंद्रशेखर जी। और इनका जो जन्म हुआ था वो कौन सी सन में हुआ था? वो हुआ था 1927 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 2007 में। अगर एग्जाम में समाधि स्थल से प्रश्न बनते हैं तो इन्हीं में से बनेगा। तो आप इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करते रहिए। और इस वीडियो से समाधि स्थल से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा अगर समाधि स्थल से प्रश्न पूछा गया है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न की ओर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न है हमारा रेलवे बोर्ड के नए निदेशक हैं, नए निदेशक का नाम पूछा गया था। तो वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बीके त्रिपाठी। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर। आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका आंसर
आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा प्रश्न है, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, चंद्रशेखर। तो इसका जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak/RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस लगातार लाता रहूंगा जो आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।